हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल ऑन प्रेफरेंस ईयर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रेफरेंस ईयर पे हम एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एनुअली पे करते हैं। तो दो डिविडेंड इज पेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हालांकि जो डिविडेंड है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से ही दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड देयर इज़ नो लीगल बाइंडिंग टू पे डिविडेंड। और यहाँ पे कोई भी लीगल बाइंडिंग्स नहीं होती है कि हाँ जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही है। येट इट डज नॉट मीन दैट द प्रेफरेंस कैपिटल इज़ कॉस्ट फ्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी प्रेफरेंस कैपिटल है वो बिल्कुल ही कॉस्ट फ्री है। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज़ अ फंक्शन ऑफ डिविडेंड। The cost of preference share capital is a function of dividend expected by its investor। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उन्हें एनुअली डिविडेंड मिलेगा। दैट इज़ इट्स स्टेटेड, अगर 10% डिविडेंड है तो 10% मिलेगा। इन केस डिविडेंड्स आर नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट विल अफेक्ट द फंड रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। लेकिन अगर किसी केस में एनुअली किसी साल में डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते, इट विल अफेक्ट द फंड रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो इससे कंपनी की फंड रेजिंग कैपेसिटी पे असर होता है। हैंस डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड रेगुलरली ऑन प्रेफरेंस शेयर। हालांकि डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे वो रेगुलरली पे किया जाता है, एक्सेप्ट व्हेन देयर आर नो प्रॉफिट्स टू पे डिविडेंड। अगर सिर्फ उस केस में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करते जब हमारी कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं होते। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल विच इज़ परपीचुअल कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं जो कि परपीचुअल होती है, जिसे हम रिडीम नहीं करते। तो उसका फार्मूला है के पी इज इक्वल टू डी अपॉन पी, वेयर के पी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, D is equal to annual preference dividend, and P is equal to preference share capital proceeds. Further, if preference shares are issued at premium or discount, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं या डिस्काउंट पे, और व्हेन कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर इनकर्ड टू इशू प्रेफरेंस शेयर, और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन चार्जेस होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने पे, द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज़ टू बी एडजस्टेड। तो उस केस में हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू होगी या पार वैल्यू होगी उसे हमें एडजस्टेड करना होगा टू फाइंड आउट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। In such a case, the cost of preference capital can be computed with the help of the following formula। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को या तो प्रीमियम पे इशू करते हैं या डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करने के दौरान हमारे कुछ कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन चार्जेस होते हैं, तो उस केस में हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होगी वो नेट प्रोसीड्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इन सच ए केस द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, के पी इज इक्वल टू डी अपॉन एन पी। तो उसका फार्मूला हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू डी अपॉन एन पी। इट मे बी नोटेड दैट एज डिविडेंड्स आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्सेस। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डिविडेंड होते हैं वो हम डिडक्ट नहीं करते जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। डिविडेंड्स आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टैक्सेस। तो उस दौरान कोई भी एडजस्टमेंट टैक्सेस की नहीं की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, समटाइम्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड विच कैन बी रिडीम्ड और कैंसल्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पे हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं कंपनी में, तो या तो हम उन्हें रिडीम कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं ऑन मैच्योरिटी डेट। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज KPR is equal to D plus MV minus NP upon N divided by 1 by 2 bracket start MV plus NP bracket close, where KPR is equal to cost of redeemable preference shares, D is equal to annual preference dividend,
MV इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये था हमारा फार्मूला कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अ कंपनी इशूज़ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो एक कंपनी है जो कि 10,000 शेयर्स इशू करती है और 10% रेट ऑफ डिविडेंड है और एक शेयर की कीमत ₹100 ईच है। कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ पे हमारे जैसे कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन चार्जेस होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पे, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पे ₹2 पर शेयर हमारे कॉस्ट ऑफ इशू चार्जेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ़ दीज शेयर्स आर इशूड एट पार। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए वो एट पार किए, एट प्रीमियम किए और एट डिस्काउंट किए 5% पे, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू D/NP। तो D/NP लिख दिया हमने यहाँ पे। D स्टैंड्स फॉर द डिविडेंड एंड NP स्टैंड्स फॉर द नेट प्रोसीड्स। यहाँ पर हम सबसे पहले डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हर शेयर की जो वैल्यू है ₹100 ईच है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई विद ₹100 से, तो यहाँ पे हमारी 10 लाख की वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू है शेयर्स की वो 10 लाख है। तो डिविडेंड किस तरह से है, 10 लाख की वैल्यू पे 10% हमारा डिविडेंड मिलेगा। तो ₹1 लाख इज़ आवर डिविडेंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ पे हर शेयर को इशू करने की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो ₹2 पर शेयर है। तो यहाँ पे हमें 10,000 शेयर्स की कॉस्ट ऑफ इशू निकालनी पड़ेगी। तो 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई ₹2 पर शेयर इज इक्वल टू 20,000 आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इशू फॉर 10,000 शेयर्स। तो चलिए अब सभी वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में पुट करते हैं। KP इज इक्वल टू D/NP। तो D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड और डिविडेंड हमने जो निकाला था वो 10 लाख की वैल्यू पे 10% डिविडेंड कैलकुलेट किया था ₹1 लाख। तो 1 लाख को ऊपर रख दिया हमने और उसके बाद हमने निकालने हैं एट पार शेयर। जो शेयर्स हमने इशू किए एट पार किए, लेकिन शेयर्स को इशू करते हुए हमने कॉस्ट ऑफ इशूज़ भी कैलकुलेट किया था जो कि 20,000 था। तो एट पार हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है वो थी 10 लाख और माइनस कर देंगे 20,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आता है 10.2%, जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट पार। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन जिसमें कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फार्मूला हमारा सेम रहेगा, KP इज इक्वल टू D/NP, लेकिन यहाँ पे हमारे नेट प्रोसीड्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट प्रीमियम पे। तो डिविडेंड जो है हमारा 1 लाख का है डिवाइडेड बाय 10 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर्स की जो वैल्यू थी ₹100 ईच की थी, तो एट पार जो उसकी वैल्यू बनती है वो 10 लाख बनती है और 10 लाख पे 10% हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख जो है प्रीमियम का ऐड हो जाएगा और माइनस 20,000 जो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर। तो 10,000 शेयर पे ₹2 पर शेयर कॉस्ट ऑफ इशू पड़ रही है, तो माइनस कर देंगे 20,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओवरऑल जो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 9.26%, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10% हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, जिसमें कि हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। फार्मूला हमारा इस केस में भी सेम रहेगा, KP इज इक्वल टू D/NP, लेकिन यहाँ पे हमारे जो प्रोसीड्स हैं नेट प्रोसीड्स वो चेंज हो जाएंगे। तो डिविडेंड की वैल्यू रख दी हमने ऊपर 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय जो हमारी 10,000 शेयर्स थी उसको मल्टीप्लाई किया ₹100 से, तो यहाँ पे हमारे 10 लाख की वैल्यू आ जाएगी। 10 लाख की वैल्यू पे हमने 5% डिस्काउंट निकालना है, तो 10 लाख का 5% जो होगा वो हो जाएगा 50,000। तो 10 लाख में से गए माइनस 50,000 और माइनस 20,000, जो कि कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर हमने कैलकुलेट किए और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ओवरऑल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा
वो आएगा 10.75%। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 10.75%। Next is students example number 4. A company issues 10% preference shares of rupees 100 each, redeemable after 10 years at a premium of 5%. तो यहाँ पे हमारी कंपनी है जो कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है ऑफ रुपीज़ 100 ईच, एंड ये जो प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल हैं, 10 ईयर्स के बाद ही रिडीम कर दिए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. The cost of issue is ₹2 per share. Calculate the cost of preference capital. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीमेबल हैं, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमारा फार्मूला अलग होगा। तो देखते हैं कौन सा फार्मूला है। KPR जो है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू D + MV - NP डिवाइडेड बाय N अपॉन 1/2 ब्रैकेट MV + NP ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो डिविडेंड की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 1 लाख, क्योंकि 10,000 के शेयर्स हैं, रुपीज़ 100 ईच इसका प्राइस है, और 10% जो है इसका डिविडेंड है। तो उस हिसाब से ये 1 लाख का डिविडेंड बनता है, और डिवाइड कर देंगे 1/10 से, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो रिडीमेबल है कि कितने साल में कितने साल के बाद इसे रिडीम किया जाएगा वो है 10 ईयर्स। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू किस तरह से है कि 10,000 के शेयर्स हैं, रुपीज़ 100 ईच उनका प्राइस है, और हमने जो रिडीम करने हैं उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 10,50,000 होगी। 5% प्रीमियम ऐड करेंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई ₹100 एंड ऐड करेंगे प्लस 5% प्रीमियम। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है मार्केट वैल्यू 10,50,000 निकल कर आती है। आगे है नेट प्रोसीड्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 10,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई ₹100 ईच, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 लाख की, और एक शेयर को इशू करने पे हमारा ₹2 का खर्चा हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इशू इज इक्वल टू 10,000 शेयर मल्टीप्लाई ₹2, तो 20,000। तो इस 20,000 को लेस करेंगे 10 लाख में से, तो 9,80,000 आपका नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट हो जाता है। डिविडेंड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 10,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई ₹100 ईच, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10 लाख। तो 10 लाख का आपका 10% जो है रेट ऑफ डिविडेंड है, तो आपका जो डिविडेंड निकल कर आएगा वो आएगा ₹1 लाख। तो इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू है ₹1 लाख प्लस 1/10। 10 जो है हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, आफ्टर 10 ईयर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए जाएंगे, ब्रैकेट 10,50,000 माइनस 9,80,000 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1/2 ब्रैकेट 10,50,000 मार्केट वैल्यू जो है प्लस 9,80,000 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आता है वो है 10.54%, जो कि है हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Next example है students, a company issues 1,007% preference shares of ₹100 each at a premium of 10% redeemable after 5 years at par। तो यहाँ पे एक कंपनी है जो कि 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, जिनकी वैल्यू ₹100 ईच है, और प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे, और उनको रिडीम किया जाएगा 5 साल के बाद, और रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 7%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा सेम फार्मूला अप्लाई होगा जैसे कि हमने पिछले केस में किया। तो फार्मूला लगाते हैं हम, KPR इज इक्वल टू D प्लस 1/N ब्रैकेट MV - NP ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट MV + NP ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हमारे रेट ऑफ डिविडेंड है 7%। तो 1,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम ₹100 से, तो 1 लाख की वैल्यू पे हमें 7% रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। तो 1 लाख का 7% 7,000 प्लस 1/5। 5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 5 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए जाएंगे। ब्रैकेट 1 लाख माइनस 1,10,000। तो मार्केट वैल्यू हमने किस तरह से कैलकुलेट की,
मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है कि जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। तो रिडीम हम कैसे कर रहे हैं? रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट पार, यानी कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को 100 रुपीज़ के हिसाब से ही रिडीम करेंगे। तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹100 ईच, तो आगे वैल्यू हमारी 1 लाख की माइनस 1,10,000। तो नेट प्रोसीड्स हम किस तरह से निकालेंगे? हम जो शेयर्स इशू कर रही हैं वो प्रीमियम पे कर रही हैं, 10% प्रीमियम पे। तो हमारे 1 लाख की जो वैल्यू है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की है, और 1 लाख का 10% 10,000, तो नेट प्रोसीड्स हमारे बने 1,10,000। ब्रैकेट क्लोज कर दी, अपॉन 1/2। सेम वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है मार्केट वैल्यू, वो है 1 लाख प्लस 1,10,000, ब्रैकेट क्लोज। तो ओवरऑल इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आया 4.76%, जो कि है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, जिसमें कि हमने इसके फार्मूलाज देखे और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और किसी नए टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।